ऐसा व्यू दिखाते हैं ना जो आपने केवल पिक्चरों में देखा होगा। होने वाला है राज भाई के ऊपर। मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट मूर्ति है, जो कि 6वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास की मूर्ति है। तो आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं। और यहाँ इस मंदिर के पंडित जी हम बन चुके हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहीं पे पंडित जी बन जाते हैं। पंडित हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से न्यू ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं ललितपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चंदेरी, जहां पर स्त्री मूवी की शूटिंग हुई थी। और आप सबों ने स्त्री मूवी तो देखी होगी, तो आज चलते हैं, आपको दिखाते हैं स्त्री मूवी की लोकेशन। तो चलते हैं, चलो। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी धन्नू निकाल ली है, क्योंकि अब इसी से हमें जाना है। और अभी हम प्रवीण भाई को उनके घर से पिकअप करेंगे, क्योंकि मैं और प्रवीण भाई जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रवीण भाई को पिकअप करने। तो हम आ जाते हैं प्रवीण भाई को लेने। यहाँ पे देखो प्रवीण भाई क्या ही चल रहे हैं भाई। देखो इनकी ब्लॉगिंग शूट हो रही है, इनकी ब्लॉग शूट हो रहा है इनका भी। क्या हाल है दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक और ब्लॉग में। काफी टाइम से इस चैनल पे मैं मिनी ब्लॉग तो चंदेरी जाने से पहले गाड़ी की भी टंकी फुल करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी भी पेट पूजा बहुत जरूरी है। चंदेरी जाएंगे और रास्ते में पेट्रोल डलाना पड़ेगा। रहे थे चंदेरी, और तभी हमारे नाना जी भी हमें मिल जाते हैं, जो कि भोपाल में रहते हैं, और हमें ललितपुर में टकरा गए। ये देखो किस्मत होती है सब, है नाना जी। दोस्तों आज आपको एक ऐसा व्यू दिखाते हैं ना जो आपने केवल पिक्चरों में देखा होगा। देखो सामने। और यहाँ पे मेरी फिल्म की शूटिंग होने वाली है जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी हमारी एक फिल्म आने वाली है। उसकी शूटिंग इसी जगह पे होने वाली है। आप लोग ऑडिशन के लिए अपना नंबर सेंड कर दें डायरेक्ट मैसेज में। ठीक है, डायरेक्टर मैं हूँ और प्रोड्यूसर ही है। ओके। अभी यहाँ से चंदेरी रह गया है लगभग कितने किलोमीटर रह गया भाई? 17 किलोमीटर रह गया है। और हमारे पेट में होने लगे, चूहा कूदने लगे। तो अब हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। भूख लग रही थी हमारे प्रवीण भाई को काफी तेज। भूख लग रही है, अब क्या बताएं। चलो समोसे बनवाते हैं अपन गर्मा गर्म, निपटा के फिर चलते हैं यहाँ से चंदेरी। तो अब पेट पूजा करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं, और आपको एक शानदार व्यू दिखाते हैं। सामने जो आपको ये डैम दिख रहा है ना, ये राजघाट डैम। और इसका ये शानदार व्यू देखते हुए हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट चंदेरी। और अब मिलते हैं डायरेक्ट चंदेरी में, उससे पहले सब्सक्राइब कर ले। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं जागेश्वरी माता मंदिर। सबसे पहले अब हम लेंगे यहाँ से प्रसाद और चलेंगे ऊपर मंदिर। आपको मंदिर दिख ही रहा होगा। कराते हैं माता रानी के दर्शन और माता रानी की महिमा के बारे में बताएंगे। तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों आज मुझे इस जगह आकर वृंदावन वाली फीलिंग आ रही है। वहां पर बंदर ऐसे प्रसाद को देखकर तुरंत आते हैं, एकदम भागे भागे, और प्रसाद लेकर भाग जाते हैं। आप यहाँ पे ये देखो, ये बंदर बैठे हुए हैं ना, केवल टू केवल प्रसादी के लिए बैठे हुए। भाई नहीं नहीं नहीं, हट। देखो कैसे आ गया। नहीं राज भाई के ऊपर। भाई क्या इंसान होने वाला है राज भाई के ऊपर। भाई साहब हेलो कर दिया, पूरी पन्नी फाड़ दी वो अभी भी देखो। वाह जी वाह। तो अब हम लोग आ चुके हैं जागेश्वरी माता मंदिर, और मंदिर के हमने दर्शन भी कर लिए। अभी आपको भी दर्शन करवाएंगे। और यह मंदिर की जो मूर्ति है वो स्वयं प्रकट मूर्ति है, जो कि 6वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास की मूर्ति है। तो आपको यहाँ के दर्शन करवाते हैं, और यहाँ के पंडित जी से यहाँ के बारे में जानकारी कुछ लेते हैं, और वो आपको भी बताएंगे। तो चलते हैं पंडित जी के पास, वहाँ से कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। और यहाँ का जो आपको एकदम शानदार व्यू दिखा दूं मैं, तो एकदम शानदार व्यू है यहाँ का। और साथ ही देखो ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, जिनमें से अभी भी पानी चू रहा है। और जबकि अभी कोई बारिश का मौसम नहीं है, और पानी देखो लगातार पानी निकल रहा है यहाँ से। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे बारिश के मौसम में आओ तो यहाँ पे कितना पानी निकलता होगा। और यहाँ पे बंदरों ने तो भाई जो हालत मेरी की है वो आपने देख ही ली होगी। प्रसाद लेकर आया था माता रानी का, बंदरों ने रास्ते में ही थैली फाड़ दी थी यार। तो दिमाग खराब और कर दिया बिन फालतू का। चलते हैं अब माता के आपको दर्शन करवाते हैं पहले। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मंदिर जागेश्वरी माता के। आपको अब दर्शन करवाते हैं। सबसे पहले आप ये दर्शन कीजिए। अब यहाँ तो भगवान जी का तो नाम लिखा नहीं है भाई, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद आपको हम दर्शन करवाते हैं आगे भी और मंदिरों के। हमारे ये प्रवीण भैया हैं, और ये देखो हमारी माता रानी का मंदिर। बोलो जागेश्वरी माता की जय। और अभी के लिए इस मंदिर के पंडित जी हम बन चुके हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहीं पे पंडित जी बन जाते हैं। पंडित जी तो हैं ही, और पंडित जी बन भी जाते हैं। महाराज जी हमें सौंप के चले गए। ये जो कि दान दक्षिणा रखी है ना, महाराज जी ने स्पेशल कहा है बच्चों ये 500 का नोट गायब ना हो जाए, हम देख के जा रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। सोच तो रहा हूँ एक नोट उठा लेके भाग जाऊँ 500 का,
छोटे मोटे नोटों पे अपन नजर नहीं रखते। प्रवीण भाई ने तो उठा लिया एक 500 का नोट। क्यों बता रहा सबको? अब तुमने भी उठाया तो भाई हमने बताया क्या? चलो कोई बात नहीं। अब अभी पंडित जी आएंगे तो पंडित जी से आपको बात करवा दे। ऐसे रखे हुए इनको मत उठाना, नहीं तो महाराज जी से कंप्लेन कर यार, कौन देगा जानकारी? तो दोस्तों महाराज जी आ चुके हैं मंदिर में, लेकिन वो महाराज जी ऐसे महाराज जी हैं कि उन्होंने मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। कह रहे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। सीधी बात जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सीधी उन्होंने कहा कि हम नए पंडित आए हैं यहाँ पे, हमें कुछ भी नहीं पता, तो हम आपको कुछ भी बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो कि हमें गूगल से पता चला और सर्च करने पे पता चला, तो कई लोग बताते हैं कि ये माता रानी का एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर माता रानी का मुख आकर गिरा था, इसीलिए ये शक्तिपीठ है। और कई लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर माता रानी की जो मूर्ति है वो खुद ही प्रकट हुई है। तो अब क्या सच है क्या झूठ है वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और बाकी आप यहाँ नीचे देखो, यहाँ पे कुंड भी देखने को मिल रहा है अपन को। इस कुंड में पहले के टाइम के राजा महाराजा स्नान किया करते थे। साथ ही और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पे चेंजिंग रूम है ये। अब अपडेट करवाना पड़ेगा इन चेंजिंग रूम को, बाद में देखते हैं, करवा देंगे। और अभी यहाँ के रोड का काम भी चल रहा है। और ये हमारे प्रवीण भैया, आप क्या कहना चाहोगे? भाई कुछ नहीं, बढ़िया मजा आ गया। बस महाराज जी ने जानकारी नहीं दी यार, हम सोच रहे थे महाराज जी जानकारी देंगे। महाराज जी तो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ मतलब उन्हें तो खुद कुछ नहीं पता। देखो नीचे कैसे लड़ रहे हैं ये बंदरों का आतंक देख रहे हो आप लोग? ये आतंक देखो देखो बड़ा खतरनाक आतंक दे रखा भाई बंदरों से। मंकी भाई ऑन टॉप चल रहे हैं इस टाइम। मंगेश भाई मैं यहाँ मंदिर के बाद अब चलते हैं हम दूसरे स्थान पर और वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। अब किला वगैरह घूमने चलेंगे। तो इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, इससे आगे का ब्लॉग आपको चंदेरी के किले वगैरह का आएगा, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करना, अपन को मिनिमम 5 या 6 मिनट का ब्लॉग रखना है। तो चलते हैं हम डायरेक्ट किला घूमने और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।